और ये इस रिज़ॉर्ट का डाइनिंग प्लस एंटरटेनमेंट एरिया है। यहाँ पे एक छोटा सा पूल टेबल है एंड छोटा सा टी टेबल है, बहुत ही छोटू सा है। इतना छोटा टी टेबल मैंने पहली बार देखा है एंड इतना छोटा पूल टेबल भी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये पूरा डाइनिंग एरिया है। क्योंकि इनके लिमिटेड कॉटेजेस हैं तो डाइनिंग एरिया भी अकॉर्डिंगली उतना ही है, बट इट्स अगेन वेरी ब्यूटीफुल। इंटीरियर्स बहुत अच्छे करे हैं, पूरा पाइन वुड है एंड शैंडियर्स वगैरह लगे हुए हैं। एंड ये किसी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का डेकोरेशन अभी भी इधर हुआ है एंड डेकोरेशन प्रॉपर है। एक कैरम बोर्ड है एंड बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। हम लोग एकदम पैक्ड हैं, सबने जैकेट्स और कैप लगाई हुई है, सॉक्स पहने हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। एंड फ्रैंकली मैंने यहाँ की ठंड को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मुझे लगा शायद इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, बट यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ठंड है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जा सकती थी। अब यार तुम्हारी गोटी अब तुम्हारे आसान है, अब तुम्ही को करना है, नहीं करनी है। कुछ नहीं, कोई थी नहीं क्या? Missed. ब्लैक ही मार दिया बस। हाँ, बात एपी की थी। अरे ये सब है। इधर हम लोगों का डिनर सर्व होने जा रहा है। लो ये तुम ही लो। दिस इज़ ऑल्सो मेड ऑफ पाइन वुड। ये जो इनका डाइनिंग फर्नीचर है एंड इनफैक्ट एवरीथिंग सीम्स टू बी मेड ऑफ पाइन वुड। प्यारी समझ गई। खाना हम लोगों का सर्व हो चुका है। हम लोगों ने पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई और कुछ चपातियाँ और रायता ऑर्डर किया है। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, एकदम स्पाइसेस माइल्ड हैं और एट द सेम टाइम टेस्टी बहुत ज़्यादा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोगों ने यहाँ पे बॉनफायर कराया है क्योंकि ठंडे मौसम में आग में पैर सेकने में बड़ा मज़ा आता है। तो अभी हम लोग बस बाहर बैठे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये किचन है जहाँ पे खाना प्रिपेयर करते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। बहुत अच्छा वेदर है, सनी वेदर है और बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है रिजॉर्ट से। यू कैन चेक दिस आउट। दिस इज़ आवर कॉटेज और इसके बाहर बहुत अच्छा ओपन एरिया है सिट आउट के लिए। एंड दिस इज़ देयर रिसेप्शन एरिया एंड डाइनिंग एरिया। एंड इधर बॉन फायर वगैरह कर सकते हैं, अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है तो वो भी कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। किसी ने बर्थडे सेलिब्रेशन किया है तो ये भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बॉन फायर एंड यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। विलेज उधर की तरफ है एक। इवन बर्ड्स की चर्पिंग आप सुन सकते हैं।
एंड ये छोटा सा ट्रेल गया है. आई थिंक इट इज़ लीडिंग टू सम हाउसेस. नीचे कुछ घर बने हुए हैं. कितने अच्छे फ्लावर्स भी हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं. दीज आर सम बुक्स, अगर किसी को बुक्स पढ़नी हो तो. एंड देन देयर इज दिस गिटार. किसी को गिटार प्ले करना आता है तो अच्छा ऑप्शन है ये भी. और ये बाबा नीम करौली महाराज की फोटो. कैची धाम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा. तो ये बाबा नीम करौली कैची धाम इन्हीं का है. और इधर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है जस्ट इन केस अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो. और इधर एक कैसियो रखा हुआ है तो आप लोग इसे भी प्ले कर सकते हैं. तो ठीक ठाक सा अरेंजमेंट है इंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए. अगर आप पूरा दिन स्पेंड करना चाहते हैं रिजॉर्ट के अंदर तो देर आर एक्टिविटीज विच यू कैन डू. इजी इजी. और इधर एप्पी अपने मामा के साथ बैडमिंटन खेल रहा है. इस अम्ब्रेला के अगर आगे जाएगा तो आउट है. चलो चाहिए इधर स्पेस है, उस तरफ ज्यादा स्पेस है. इधर आओ. और इधर मेरा. स्काई कितना ब्लू दिख रहा है. ब्रेकफास्ट में हमने पोहा, पराठास और ये ग्रिल्ड सैंडविच कराया. हाउ इज द टेस्ट? कैसा है? बढ़िया. बढ़िया. अच्छा. हैप्पी? टेस्ट अच्छा है. और बाकी जो भी है आपकी चॉइसेस हैं उसके हिसाब से आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं ब्रेकफास्ट. कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं बट जो भी आप बोलेंगे उनमें से ये बना देते हैं. खाओ माँ कसम. और ये बागर ट्रेल्स का ओलंपिक मैच, एप्पी वर्सेस मामा. और मामा ने बैडमिंटन रैकेट से खेलते खेलते चप्पल उठा ली. मामा ने बोला कि एप्पी रैकेट तो छोड़ो, मैं तुम्हें चप्पल से ही हरा दूंगा. और ये बैडमिंटन चप्पल मिंटन में कन्वर्ट हो गया. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ. और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी जो बहुत अच्छी है इस प्लेस की, कि जो भी आप खाना ऑर्डर करते हैं शेफ़ उसे एकदम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं. लाइक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि लाइक लेफ़्ट ओवर्स हैं तो उन्होंने फ्रिज में स्टोर कर रखे हैं और वो नेक्स्ट डे यूज़ कर रहे हैं. नहीं, नथिंग. जितनी क्वांटिटी आप बताओगे और जो भी चीज़ आप ऑर्डर करोगे दे विल प्रिपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑर्डर ओनली. क्वांटिटी भी उतनी रहेगी और जो भी आपको ऑर्डर होगा वही प्रिपेयर करेंगे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि खाने का फ्लेवर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब खाना फ्रेश होता है.
next day. तो हो गया है नेक्स्ट डे और आज हम लोगों को इस रिज़ॉर्ट से चेकआउट करना है और हम वापस घर जाएंगे। तो बस कल की तरह ही बाहर बैठ के हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और ये बुरांश का जूस। ब्रेकफास्ट के बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए अपनी मेमोरीज़ के लिए और फिर उसके बाद हमने चेकआउट कर दिया। चेकआउट करके जब हम अपने रिज़ॉर्ट से निकल ही रहे थे तो बगल वाले रिज़ॉर्ट में एक बहुत प्यारा सा लैब्राडोर पपी था, इसका नाम बल्लू था और ये हमारे पास आया अपनी बॉल लेकर क्योंकि ये हमारे साथ खेलना चाहता था। तो बहुत अच्छा डॉग था, बहुत क्यूट था। हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए, थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उसके साथ टाइम स्पेंड करके। फिर ये रास्ते में एक जगह हम लोग रुके क्योंकि यहाँ से हिमालयन व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो हम सब ने कार एक साइड में पार्क करके बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई, इस व्यू को एंजॉय किया। आप लोग भी देख सकते हो, मैंने जूम किया है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और वीडियो में तो उतना अच्छा नहीं समझ में आ सकता जितना हम लोगों ने रियल में देखा था वहाँ पे। तो ये व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोगों ने इस व्यू के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए और फिर वापस हम अपनी कार में बैठ के घर के लिए निकल पड़े। तो पंगोट की ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और लोकेशन को कवर करें तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में बताइएगा। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। Thank you so much for watching.